जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं साधना आपको बताऊंगा वो एक अप्सरा की साधना है। और वो भी केवल अगर आप सही तरीके से करें तो फिर केवल 3 दिन की साधना है। देखिए, जो लोग मेरे व्यूअर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, लेकिन बेल के बटन पर प्रेस करके वहां पर ऑल का फंक्शन आता है, उस पर क्लिक जरूर कर लेना। और जो नए व्यूअर हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस करें और उस पर ऑल के फंक्शन पर ही क्लिक करें वो भी, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाओगे। नहीं तो फिर आप के सामने वो वीडियो आने में टाइम लगता है, पता नहीं कभी कब आए आपके सामने कब ना आए। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। अब बात आती है अप्सरा की। तो देखिए, देवलोक की जो होती है ये अद्वितीय सुंदरी होती है और जिसके अंग अंग से एक तरीके से मादक सुगंध सी निकलती रहती है, एक अजीब सी सुगंध होती है जो किसी भी साधक को मंत्रमुग्ध या मोहित करने के लिए काफ़ी होती है। जब इसकी सुगंध आती है तो आप सोचेंगे कि पता नहीं कौन से सेंट की या कौन सी ऐसे इत्र की खुशबू है। आप जज नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि भाई ये कौन सा इत्र है जिसकी इतनी सुगंध आ रखी है। बार बार मन ये करेगा कि ये सुगंध मुझे और मिले, ये सुगंध मैं और सूंघूं, ऐसा आपका मन करेगा। तो समझ जाना कि अप्सरा का आगमन हो गया है। ठीक है, और ये प्रत्येक अप्सरा के जो सुगंध निकलती है ये प्रत्येक अप्सरा की होती है। और ये अप्सरा जो है प्रत्येक साधक के लिए, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, सुगंध मोदिनी अप्सरा है। और ये प्रत्येक साधक के लिए सहज भी है और सुलभ भी है ये साधना, क्योंकि ये जो देव अप्सरा है मानव संपर्क में आने के लिए एक तरीके से आतुर रहती है। पहले से ये सोचती है कि मैं मानव जो मनुष्य हैं उनके संपर्क में आऊं। ठीक है, और आप इस अप्सरा को अपनी प्रेमिका यानी कि प्रियतमा बना करके अपनी सहचरी इसको बना सकते हैं। और ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रयोग एक गोपनीय प्रयोग है और दुर्लभ प्रयोग है ये, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये काफ़ी गजब का प्रयोग है जो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, साधनाएं तो आपने बहुत देखी हैं, बहुत सी साधनाएं मैंने अप्सराओं की बताई भी है, लेकिन प्रयोग की बात होती है। एक ही मंत्र से साधना को करने के कई कई तरीके होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर मंत्र वही है तो साधना जो है कौन सी ज़्यादा फलदायी है, वो डिपेंड करता है कि साधना की विधि क्या है। अब जो मैं विधि आपको बताऊंगा वो विधि वास्तव में बहुत अच्छी है। और दूसरा, मैं कुछ अप्सरा के बारे में आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, चाहे वो 50 साल का हो चाहे वो 15 साल का हो। कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है। पुरुष हमेशा अप्सरा साधना जो करे वो मित्र के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में करे। ठीक है, और अगर कोई स्त्री करती है तो वो उसको सहेली के रूप में करे, क्योंकि इससे ज़्यादा मित्र, सहेली, प्रेमी, प्रेमिका, इससे ज़्यादा चाहने वाला कोई आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात, ये साधना सात्विक साधनाएं हैं, क्योंकि अप्सरा जो आती है वो देव वर्ग में आती है, स्वर्गलोक में रहती है इंद्र के दरबार में, तो ये देव वर्ग की ही कन्या है। गंधर्व कन्या भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अप्सरा साधना करना फलदायी है ही है। अगर आपके किसी प्रकार का रोग है या फिर धन संबंधी कोई परेशानी है
या फिर आपके अंदर आकर्षण की कमी है, आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति देखते ही मोहित हो जाए, या आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार के कोई रोग दोष हैं, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके घर परिवार में किसी में भी है, तो फिर आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। अप्सरा साधना से आपको फायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है, ये तो निश्चित है। क्योंकि अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो अप्सरा से नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आप घर गृहस्थी वाले हैं तब भी कर सकते हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आप कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अप्सरा साधना करने वाला व्यक्ति को अप्सरा कब दर्शन दे, कब उसके सामने प्रत्यक्ष हो, ये जरूरी नहीं है। इसमें टाइम लग जाता है, कई बार साधकों को टाइम लगता है। उसके बहुत से कारण होते हैं, या तो उसके आचार विचार का सही ना होना, या फिर उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजें रहती है, तब भी अप्सरा की साधना में थोड़ी कठिनाइयां आती है। या फिर मंत्र जाप जो है आपका वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, उच्चारण आपका सही नहीं है, या फिर गलत टाइम पे आप साधना कर रहे हो, या और भी बहुत से कारण होते हैं। अच्छा, एक चीज और, पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में नहीं मिलती है। आप चैनल पर बार बार आप दूसरी जो वीडियोज हैं उनको आप देखें, उससे क्या होगा कि आपको वहां पर कुछ और जानकारी मिलेगी। तो अब उस चीज का आप पूरा निचोड़ आपके अंदर माइंड में बैठ जाएगा कि भाई ये चीज हमें करनी चाहिए, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक साधना की वीडियो आपने देख ली तो जरूरी नहीं है कि पूरी बातें उसी में बताई जाएं। अलग अलग वीडियो में अलग अलग ही बातें आएंगी, क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो बिल्कुल एकदम फ्री होकर के उस तरीके से बताता हूँ कि जो मेरे माइंड में आता रहता है मैं आपके सामने बोलता रहता हूँ, और वही आप सुनते हैं वीडियो के अंदर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पर मैंने क्या बता दिया, वहाँ पर मैंने क्या बता दिया, ये दूसरी चीज़ें हो जाती हैं ऐसा। तो ऐसा कि अगर मैं यक्षिणी साधना बता रहा हूँ तो वहाँ भी मैंने कुछ ऐसे निर्देश दे दिए होंगे जो अप्सरा साधना के लिए फलदायी हैं, यक्षिणी के साथ साथ। अब यहाँ पर बात जो हो रही है वो सुगंध मोदनी अप्सरा की बात हो रही है। और सुगंध मोदनी यानी कि जैसा कि आप जानते हैं नाम ही काफ़ी है सुगंध, उसी से आपको पता लग जाता है कि कितनी अप्सरा ये सरल है, सबसे सरल अप्सरा है, सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा है। ठीक है, अब इस अप्सरा के करने से शत्रुओं को, अगर कोई शत्रु आपके हैं तो उनके लिए भी ये एक तरीके से काल समझो। कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको मार देगी, नहीं, उनको आपकी तरफ वशीकरण करके ले आएगी। अच्छा, साधना तोड़ने के बहुत प्रयास करती है। पहले तो आप अगर अप्सरा की वीडियो देखते हैं तो फिर आपको अनुभव देना शुरू कर देगी, तुरंत अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। केवल मंत्र जाप भी मत करो तब भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद संपर्क में आना चाहती है। लेकिन इनके भी कुछ नियम होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिना मंत्र के ही आपके साथ आ जाएगी। जब आप इसकी साधना करोगे तो फिर ये आपकी परीक्षा भी लेगी और पूर्ण रूप से तोल करके आपको तब ये दर्शन देगी कि आप उसके लायक हैं या नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई आपने साधना की और वो उसकी कृपा प्राप्ति आपके ऊपर हो गई। आपको तरह तरह के स्वप्न आएंगे, तरह तरह से आपके सामने ऐसा लगेगा कि कोई भूतनी प्रेतनी आ गई है। तो ये सब चीज़ें होंगी, आवाज़ें भी आएंगी, कुछ डरावनी भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं। ऐसे लगेगा कि कमरे में कोई आ गया है पूजा करते टाइम। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पूजा एकांत रूम में ही होनी चाहिए। किसी को बताएं नहीं कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं, अपने पति को भी नहीं। आप अब इस चीज़ से समझ लीजिए, आप अपना अनुभव भी ना बताएं। जब आप अनुभव बता देंगे तो अनुभव आना बंद हो जाएंगे, साधना पीछे खिसक जाती है। साधना सिद्धि पूरी हो जाए उसके बाद भी आप अपने गुरु के सामने इस चीज़ को जाहिर कर सकते हैं कि मेरी साधना पूरी हो गई है। लेकिन आप
किसी और के सामने ये नहीं कहेंगे कि मेरी साधना पूरी हो गई है, मुझे अप्सरा की सिद्धि मिल गई है। ऐसा आपको नहीं बोलना है। अगर आपने ऐसा बोला तो आपकी सिद्धि खराब हो जाएगी, सिद्धि नष्ट हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको साधना करनी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करनी है। इस साधना को करने के लिए आपको जो विशेष रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो सुगंध मोदिनी अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक गुटिका सम्मोहन। ये 4 चीज़ें आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। बेहिचक हो करके आप ऑर्डर कर देना। ये बात अलग है कि भाई सामग्री को पहुंचने में कुछ थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी बीच में रुक जाती है, तो इसलिए इस चीज़ को तो आप नेगलेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा आने में, लेकिन सामग्री आपको ज़रूर मिलेगी। दूसरा, मैं यहाँ पर एक और निर्देश दे दूँ कि अगर जिन्होंने भी सामग्री के ऑर्डर किए हैं वो टाइम से ऑर्डर करें, क्योंकि देखिए कई बार स्पीड पोस्ट भी जल्दी से नहीं पहुंचा पाता है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, या कहीं फंस जाती है सामग्री तो उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए वो आपको टाइम से नहीं मिल पाती। जो लोग दीपावली की साधना करना चाहते हैं या फिर नवरात्रि की करना चाहते हैं, जो नवरात्रि की करना चाहते हैं उन्होंने तो मंगा ली है, लेकिन जो दीपावली की करना चाहते हैं तो वो पहले ही मंगा लें, ठीक है। अब जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्रवार से ये साधना शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का जो शुक्रवार हो, किसी भी पूर्णिमा से ये साधना शुरू कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में ये साधना एक तरीके से समझिए कि चंद्र ग्रहण तो इसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम दिन है, जिस दिन चंद्र ग्रहण हो, और चंद्र ग्रहण आने वाला भी है और हिंदुस्तान में वो दिखाई भी देगा, ठीक है। तो उस दिन भी कर सकते हैं। अब आगे आती है बात कि पूर्णिमा के अलावा होली, दीपावली, जन्माष्टमी आप कभी भी साधना कर सकते हैं। जो शुभ दिन हो उनमें आप साधना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा दिन नहीं आ रहा है तो भाई शुक्ल पक्ष का शुक्रवार तो है ही, उस दिन से आप साधना शुरू कर सकते हैं। साधना को रात्रि 10 बजे शुरू करना है। दिन में साधना नहीं करनी है, केवल रात्रि में ही करनी है, ठीक है। एकांत रूम होना चाहिए। जब तक आप साधना करें उस साधना कक्ष के अंदर कोई भी प्रवेश ना करे। और देखिए, मुख्य रूप से 3 दिन की साधना है, आगे भी टाइम इसमें लग सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 दिन में साधना सिद्ध हो जाए। अगर लगातार करेंगे तो और आगे भी थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। अब इस साधना को करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। स्नान आदि करके, जब भी आप रात्रि में करें स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, ठीक है। और गुलाबी रंग के अगर वस्त्र मिल जाएं तो वो धारण करें। अगर नहीं मिले तो भाई सफ़ेद या पीले भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका आसन है वो आप लाल आसन ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, या फिर गुलाबी रंग का भी आप आसन ले सकते हैं। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। और देखिए, जो कमरा है आपका एकांत होना चाहिए, उसके अंदर कोई प्रवेश ना करे। अगर घर के व्यक्ति उस कमरे के अंदर पूजा करते हैं तो आप उनको बोल दें कि भाई इतने में साधना करो, इतने उस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वैसे होना तो ये चाहिए कि उस कक्ष के अंदर प्रवेश कोई करे ही ना, साधना करें उसका ताला मार दें। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो कपड़ा है, चौकी पर आप चौकी लगाएंगे, चौकी पर आपको गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा लें, या फिर पीला या फिर लाल, जो भी है आपके पास में वो आप बिछा लें, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और आसन पर आप बैठ जाएं। अब इसके अलावा थोड़ा सा पानी अपने पास रख लें, एक गिलास में, लोटे में, या उसके साथ साथ जैसे कि कुमकुम है, केसर है, इत्र है, फूल हैं, पुष्प, गुलाब के फूल,
इस तरीके से जो सुगंधित चीज़ें हैं जो कि स्त्रियों को पसंद आती हैं, वो चीज़ें आप सुंदरता का ध्यान रखें। आप खुद भी बैठे तो कम से मतलब साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। कमरा भी आपका साफ और स्वच्छ होना चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है। अब यहाँ पर आपको चौकी के ऊपर एक दीपक लगा देना है और दीपक आपका शुद्ध घी का होना चाहिए। अगर घी आपके पास नहीं मिलता है शुद्ध, तो फिर आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती आप जला दें। ठीक है। उसके साथ साथ इत्र की 1-2 बूंद दीपक में के अंदर तेल में या जो भी घी है उसके अंदर आप डाल दें। अपने ऊपर भी इत्र थोड़ा सा छिड़क लें। गुलाब के पुष्प पहले से ही ला करके रखें। ठीक है। सामने गुरु जी की तस्वीर रखें, भगवान शिव की तस्वीर रखें और साथ में ही अगर अप्सरा का चित्र आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, अप्सरा का चित्र रख लें। अगर नहीं है तो नेट पर से कोई भी एक सुंदर सी स्त्री का चित्र आप रख सकते हैं, लेकिन सुंदर सी भी वो होनी चाहिए जैसे कि एक आर्ट टाइप होती है ना, आर्ट जो होती है, स्केच जो लोग हाथ से बनाते हैं, उस टाइप की सुंदर सी एक चित्र रख लें। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी हीरोइन का उठा करके रख लो, आप आर्ट टाइप हो तो उस तरीके से आप रखेंगे। अब दीपक आपने जला लिया, एक स्टील की प्लेट ले लें। स्टील की प्लेट में थोड़े से चावल बिछा लें नीचे और उस पर जो सुगंध मोदिनी अप्सरा का जो यंत्र है, पहले उसको कच्चे दूध से धोएं, फिर उसको गंगाजल से धो करके पोंछ करके और उस पर स्थापित कर दें। प्लेट के जो अंदर चावल बिछे हुए हैं, चावल के ऊपर उसको रख दें। साथ में ही जो सम्मोहन गुटिका है उसको भी उसी प्लेट में स्थापित कर दें। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। जब तक मंत्र जाप करोगे तब तक ये माला आपके गले में रहेगी। उसके बाद उतार करके अपने पूजा चौकी पर ही आप रख दें। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जो भी आपके हैं उन्हीं का पूजन होगा, उन्हीं की तस्वीर सामने होनी चाहिए। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, उन्हीं का गुरु मंत्र है, तो सामने उन्हीं की तस्वीर होगी। भगवान शिव को गुरु माना है तो सामने भगवान शिव की ही तस्वीर होगी। और भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना की जा सकती है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की साधना है। मतलब जब लोग साधना करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले गुरु अपने शिष्य को यही साधनाएं पहले सिद्ध कराते थे, जिससे कि उसके अंदर, क्योंकि अप्सरा का एक गुण होता है, ये राजसी साधना है और सबसे बड़ा इसके अंदर होता है सौंदर्यता, सुंदरता का, जिसको देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु सन्यासी अपने सत से डग जाते हैं। तो इसलिए इस साधना को जिसने कर लिया अपने ब्रह्मचर्य व्रत को कंट्रोल करके, तो वो अगली साधनाओं में मार नहीं खाते हैं। इसलिए इस साधना को प्राइमरी लेवल और बहुत ही ज़्यादा कठिन भी बताया गया है और सरल भी है। सरल इसलिए कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और कठिन इसलिए कि इसमें आपको बहुत कुछ नियम के पालन बहुत कठोरता से करने पड़ते हैं। क्योंकि कोई भी स्त्री आपके मस्तिष्क को हिला देगी जब वो सुंदरता आपके सामने खड़ी होगी और उसके नाज नखरे होंगे और वो आपकी तरफ कामातुर आंखों से देखेगी, तो आप हिल जाएंगे उस वक्त। तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब भगवान शिव को भी गुरु मान करके ये साधना कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान शिव कहाँ से हमारा जो वो करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है उनसे पूछ लेना कि उनका मार्गदर्शन वो करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी रक्षा वो करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो इसलिए आप उनको भी गुरु मान करके कर सकते हो, या किसी को भी जो आपने गुरु माना है उनको कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी को सिंदूर से या केसर से टीका लगाएंगे और उनको जो है पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। ये एक छोटा सा पंचोपचार जैसे पूजन होता है, 5 तरीके से, वो आप कर लेंगे। भोग आपने लगाए तो भोग भी आप अपने गुरु जी को लगा सकते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये
सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए और मन ही मन उनसे आज्ञा लें और उसके बाद में अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। ठीक है, गुरु माला से ही कर लें और जो जिसका गुरु मतलब कि जिसके गुरु जो भी हैं और जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे। और देखिए, गुरु मंत्र वो होता है, गुरु मंत्र का जाप डेली होता है, कोई व्यक्ति करे या ना करे, लेकिन गुरु मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। सुबह के टाइम कम से कम 4 माला गुरु मंत्र, 1 माला चेतना मंत्र और 1 माला गायत्री मंत्र, ये तो जरूरी है और डेली ही करना चाहिए। ऐसी कोई साधना नहीं होती है इसकी। वो अलग बात है कि संकल्प लेके आप करते हो कि मैं तो 1.5 लाख मंत्रों का जाप करूंगा इतने दिनों में, तो वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर आपको सारे नियम पालन करने होंगे। लेकिन जब आप 4 माला, 1 माला चेतना मंत्र, 1 माला गायत्री मंत्र करते हो तो वहाँ पर आपको कोई नियम फॉलो नहीं करना है, केवल मंत्र जाप करो बस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1 माला, 2 माला, जो भी आपकी इच्छा है वो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। गुरु पूजन हो गया। अब आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है। थोड़े से चावल उल्टे हाथ में ले लें और सभी दिशाओं में सीधे हाथ से चावल फेंकते हुए अपने चारों तरफ पूरे कमरे में आपको मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते न संतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इससे क्या होगा कि आपकी पूजा के अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, चाहे वो सर्प हो, बिच्छू हो या फिर और दूसरी नेगेटिव ऊर्जाएं हों। आपकी जो साधना है उसके अंदर केवल आएगी तो अप्सरा ही आएगी। अब ऐसा भी मत करना कि अगर आप हनुमान जी का ही वहाँ पर सुरक्षा चक्र लगा दो, अगर हनुमान जी का लगा दिया तो भाई कोई भी नहीं आएगा वहाँ, अप्सरा तो अप्सरा, कोई दूसरा भी नहीं फटकेगा। तो इसलिए ऐसा मत करना। हमेशा यही जो एक नॉर्मल रक्षा विधान है अप्सरा साधना में यही लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अप्सरा तो अंदर आएगी लेकिन दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी, उसके लिए कोई अप्सरा के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, तो इस रक्षा विधान को आप जरूर लगाएं। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि भगवान कुबेर का, क्योंकि देखिए एक ये यक्ष हैं और इनका आपको छोटा सा पूजन करना है। अगर भगवान शिव की तस्वीर है तो उसी के साथ आप कर सकते हो, या फिर आपने कुबेर जी की तस्वीर ला के रखी है तो उसका भी आप पूजन कर सकते हो। छोटा सा पूजन आप जरूर करें। और ऐसे ही इंद्रदेव का आपको करना है, क्योंकि इंद्र के सभा में ही ये नृत्य करती हैं, इंद्र की सभा से ही आएंगी। अगर आप इन दोनों का पूजन नहीं करते हैं तो वहाँ से इनको परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ से परमिशन तभी मिलेगी जब आप उनके जो हेड हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, एक तरीके से समझिए, उनसे आप प्रार्थना करेंगे। अब उनसे प्रार्थना करेंगे तो मजबूरी है उनकी भी हाँ करना, क्योंकि आप उनका भी तो पूजन कर रहे हो। तो इसलिए उन दोनों की आप जरूर पूजन करें। और चाहे तो मंत्र जाप करना तो 1-1 माला का मंत्र जाप भी कर लेना। ठीक है, वो तो आपको कहीं भी या कुबेर जी का और जो इंद्रदेव का जो भी मंत्र है कहीं से भी आप ले लेना, कर भी सकते हो। ओम कुबेराय नमः ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, ओम इंद्रदेवाय नमः ऐसा भी बोल सकते हो। इसमें कोई ऐसा अलग से विधान नहीं है। ठीक है, जब इनका पूजन आप कर लेंगे और इनका भी आपने कर लिया तो भैरव जी को आप जरूर मनाना है आपको, क्योंकि भैरव स्थापन जरूरी है। और जो गुटिका है वो भैरव जी का स्थान आप उसको दे दें और पूजन करें। ठीक है, गुटिका पर टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और प्रार्थना करें भैरव जी से कि मेरी साधना में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना आए और मेरी साधना बिल्कुल निर्विघ्न समाप्त हो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। और भैरव मंत्र का 1 माला का जाप जरूर कर लें। ठीक है, जो गुरु माला है आपकी उसी से आप कर लेना। अब भैरव मंत्र कौन सा, आप ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, जब इतना कार्य आप कर चुके होंगे तो अब आपको जो है
ये जो अप्सरा है, अप्सरा का जो चित्र है उसका प्रत्येक अंग पर आपको टीका लगाना है। ठीक है, प्रत्येक अंग पर आपको टीका लगाना है और उसका पुष्प से, चावल से, इन सब चीज़ों से पूजन आपको करना है। जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही उनका भी करें, और यंत्र का भी आपको उसी प्रकार से करना है। जो यंत्र रखा हुआ है उसके आप इत्र का फोहा चढ़ाएं। इत्र का फोहा का मतलब है कि रुई में थोड़ा सा इत्र ले करके और उसको जो यंत्र है यंत्र के ऊपर रखें और पुष्प उसके ऊपर चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, ठीक है, और टीका लगाएं। सिंदूर का या केसर का जो भी आपने घोल के रखा है उसका आप उसको भी लगाएं और अपने मस्तक पर भी टीका लगाएं और अपने ऊपर थोड़ा सा इत्र अपने ऊपर भी लगाएं। ठीक है, गुलाब के जो पंखड़ियां हैं बची कुची पूरे कमरे में आप बिखेर दें, एक तरीके से उसको सजा दें नीचे से। ऐसी भावना रखें कि भाई अगर अप्सरा आएगी तो वो फूलों पर चल करके आए। तो इस तरीके से आप उसका स्वागत करेंगे तो वो आएगी, 100% आएगी। क्योंकि आप किसी को इतने भाव से, इतनी इज्जत से बुलाते हैं ना, तो एक दुश्मन भी चला आता है अगर भाव से, इज्जत से बुलाओगे तो इस तरीके से आपको पूजन करना है। यंत्र का भी पूजन हो गया, दूसरा अप्सरा का जो चित्र है उसका भी आपका पूजन हो गया। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको क्या करना है कि हाथ में जल लेकर के आपको बोलना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जो भी आपका गोत्र है। अगर गोत्र याद नहीं है तो घर में बड़े बूढ़े होते हैं उनसे पूछ लो, अगर उनको भी नहीं पता तो फिर रहने दें। अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम बोले, कहाँ के रहने वाले हो उस जगह का नाम बोलें और साथ में बोले कि मैं सुगंध मोदिनी अप्सरा को प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए उनका पूजन कर रहा हूँ, उनका मंत्र जाप कर रहा हूँ। और इसमें संख्या का उल्लेख कर दें कि मैं 21 माला 21 दिन तक करूँगा। ठीक है, और 21 दिन में मुझे सुगंध मोदिनी अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर के मुझे सिद्धि प्रदान करे, इसके लिए मैं साधना कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर साधना खंडित नहीं होनी चाहिए बीच में, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो अब आपको क्या करना है कि आप पहले तो आप इसको 3 दिन तक के लिए करें कि भाई 3 दिन की साधना आप कर लें। ठीक है, अगर नहीं प्रत्यक्ष होती है तो उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। और जो जल आपने हाथ में लिया है ना उसको जमीन पर आपको छोड़ देना है संकल्प लेकर के। संकल्प हो गया। संकल्प आपको केवल एक ही बार लेना है, पहले ही दिन। रोज रोज संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी और सारा जितना भी आप पीछे से करते आ रहे हो पूजन, बाकी आपको सारा पूजन डेली करना है उसी प्रकार से। और पूजन करने के बाद और मंत्र जाप करने के बाद अगले दिन फिर आप पूजा घर की जो है साफ सफाई कर सकते हो। उसमें कपड़े से सबको साफ कर देना, फर्श वगैरह को, और जो आपने पुष्प चढ़ाए हैं उन सबको हटा करके और यंत्र को पोंछ करके फिर दोबारा से वहीं पर रख देना। सभी को वहाँ से साफ करके, अच्छा करके, अच्छे से साफ सफाई करके और फिर आप छोड़ देना, क्योंकि आपको रात्रि को फिर पूजन करना है, फिर आपको मंत्र जाप करना है। अब इसमें जो आपको मंत्र बोलना है वो आपको अप्सरा माला से करना है, जो आपकी अप्सरा माला रखी हुई है। ठीक है, अप्सरा माला से अब आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और मंत्र जो बोलना है मैं आपको बता रहा हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम 2 बार, सुगंध मोदिन्याय ह्रीम ह्रीम फट। मंत्र एक बार फिर बता देता हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम सुगंध मोदिन्याय ह्रीम ह्रीम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। पूरा आप जितना भी आपने संकल्प लिया है उतने माला का आप जाप करें, और जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक लगातार साधना करें। अगर उतने दिन में प्रकट नहीं होती है तो फिर साधना को रोके ना बीच में, फिर उसको लगातार ही जारी रखें कि अब जब तक करूंगा जब तक तुम नहीं आ जाती हो। इस बीच में आपको बहुत से अनुभव आएंगे, बहुत सी आपके साथ में घटनाएं घटेंगी, उन सबको सहन करते हुए आगे निकलते जाना। तो हाँ, लास्ट में आपको जरूर साधना में सिद्धि प्राप्त होगी। और देखिए, साधना की सिद्धि के लिए नवरात्रि से लेकर के दीपावली तक का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। ये चैतन्य दिन होते हैं, इनमें साधना करना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब
21वें दिन आपको एक गुलाब के पुष्पों की माला आपको ला करके रखनी है। अगर आपको लगे 21वें दिन लानी है, ये रोज नहीं लानी है, 21वें दिन, और या फिर तीसरे दिन, अगर आपने 3 दिन का संकल्प लिया तो तीसरे दिन आप ले आए। और जब वो लगे कि आपको कि भाई मेरे बराबर में कोई स्त्री बैठी हुई है और वो घुटने से घुटना सटा करके और मेरे कंधे पे सर रख के बैठी हुई है, तो फिर आप मंत्र जाप पूरा होने के बाद, बीच में नहीं, मंत्र जाप पूरा होने के बाद फिर आप वो माला उसके गले में डाल दें और उस पर हाथ पे हाथ रख करके वचन ले लें कि भाई जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम आओगी और मेरा प्रत्येक कार्य करोगी, किसी कार्य के लिए ना नुकर नहीं करोगी और मेरे परिवार की रक्षा करोगी। बस जब वो वचन दे दे तो फिर आपकी साधना संपूर्ण हो गई। जब वो चली जाए उठ करके तो फिर आप अपने वहाँ से उठ जाएं और फिर अगले दिन 5 कन्याओं को भोजन जरूर करा दें, ठीक है। यथाचित उनको दान दक्षिणा दे करके विदा करें। अब इसमें अगर मान लिया कि जो 21 दिन का आपने संकल्प लिया, अगर बीच में ही वो आकर के आपसे बातचीत करने लगे तो फिर आपको बातचीत नहीं करनी है, अपनी साधना को पूर्ण करना है पहले। अगर आपने बीच में बोल पड़े, मंत्र जाप रोक दिया, तो वहां से वो उठ करके चल देगी और आपकी साधना खंडित हो जाएगी। वो खंडित करने के लिए आपको बुलवाना चाहती है बीच में, तो इसलिए उस समय बिल्कुल ना करें। अगर आपने संकल्प लिया है, अगर संकल्प 21 दिन का आपने पूरा कर लिया तब भी वो नहीं आई, अब आप आगे बढ़ा दिया आपने, मतलब संकल्प नहीं लिया, ऐसे ही साधना आगे बढ़ा दी कि मैं अब तब तक करूँगा जब तक नहीं आती है। तो उस स्थिति में क्या करना है कि जब भी वो आए आगे, अब ये तो पता नहीं होता कि भाई कब आएगी, तो आप माला तो रोज रोज ला के रख नहीं सकते, तो थोड़े बहुत फूल आपके पास रखे रहने चाहिए गुलाब के ही, और इत्र की जो शीशी होती है वो, ठीक है। और अगर वो आए तो आपको क्या करना है कि उसको इत्र की शीशी दे दें और गुलाब के फूल आप उसको भेंट करें। और साथ में ही जो भोग आपने लगाया है, भोग तो आपको प्रतिदिन लगाना है। दूध से बनी हुई मिठाई का, किसी भी प्रकार की मिठाई हो, उसका भोग आपको प्रतिदिन लगाना है और वो भोग आपको स्वयं खाना है, फिर किसी और को नहीं देंगे, स्वयं खाना है पूरा। जितना भी आपने भोग लगाया है वही उसी हिसाब से आप भोग लगाएं। तो लास्ट में अगर वो प्रकट भी होती है तो उस भोग को अप्सरा को प्रदान कर दें और वो आपकी ये सब चीज़ें पा करके खुश हो जाएगी और फिर आप उससे वचन ले ले हाथ पे हाथ रख करके। ऐसा आपको तब करना है जब टाइम निकल जाए आपका कि भाई 21 दिन पूरे हो गए, मैंने तो माला भी ला करके रखी थी लेकिन नहीं आई तो फिर आगे बढ़ जाओ, कभी तो आएगी। और फूल तो आप ला करके रखोगे, एक दो चार फूल तो बच ही जाते हैं, वो फूल भी रखे रहेंगे, इत्र भी आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। और भोग आपके पास रखा ही है क्योंकि आप भोग जो है आपने लगाया है। तो इसलिए ये सामग्री इस प्रकार से करके आप वहां पर ये अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें ब्रह्मचर्य व्रत आपको तन से मन से बिल्कुल रखना ही रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़की को ला करके आपके सामने पटक दे, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा हो जाता है कि कोई लड़की आपसे, आपकी जान पहचान की होगी और पता है वो क्या कहेगी कि मैं तुम्हें बुलाती हूं तुम आते ही नहीं हो, मैं तुम्हारा तो इंतजार कर रही थी फलानी जगह, या आएगी तुम्हारी तरफ नैन मटक्का करने लगेगी, जबकि आप जानते हो उस लड़की को कि ये लड़की कभी भी मेरे सामने ऐसा नहीं करती थी तो आज क्यों कर रही है ये। अब उस वक्त में क्या होगा कि वो अप्सरा उसके शरीर में होती है और वो उस लड़की को खींच करके ले आती है, उसको ला करके आपके सामने पटक देगी और आपकी साधना को खंडित करवा देगी। इसलिए विशेष ध्यान रखना, कहीं से भी फोन कॉल आना शुरू हो जाएंगे, जिनको आप कभी पहले जानते भी नहीं थे उनके कॉल आना शुरू हो जाएंगे कि मैं तो आपसे जो है दोस्ती करना चाहती हूँ, मैं तो आपसे मित्रता करना चाहती हूँ। रास्ते में कहीं जा रहे हो, आप बस में हो या ट्रेन में हो, कहीं पर भी हो, कोई लड़की सामने बैठी है, आपको देख करके तुरंत ही वो इशारे करने लगेगी। ऐसा इस साधना के करने के कारण होता है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का, भूल में मत आ जाना, ये ध्यान जरूर रखना। अब बात आती है कि फूलों से आपको प्रेम होना चाहिए और पशु पक्षी
और जो भी मनुष्य हैं सभी से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि अप्सरा प्रेम की देवी है। इसलिए अगर आपको प्रेम सबसे होगा तो वो भी, उसको भी आपसे प्रेम होगा। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, या फिर आप किसी का बुरा करना चाहते हैं, तो वो इस चीज को पसंद नहीं करती है, तो वो आपको सिद्ध नहीं होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। गलत मंत्रोच्चारण नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। टाइम का भी आप ध्यान रखना कि रोज उसी समय पर साधना शुरू करें, नियम से करें। इन चीजों का ध्यान जरूर रखना। अब बात आती है कि अनुभव आपको ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कहीं पहाड़ से गिर पड़े हैं या आप मर गए, ऐसा भी आपको स्वप्न हो सकता है। आप जगेंगे, आपकी आंख खुलेगी, अरे मैं तो जिंदा हूं, ऐसा फीलिंग हो सकती है। इन साधनाओं में डरावने स्वप्न भी आएंगे, लेकिन ऐसे भी आएंगे लास्ट में कि आप कहीं बगीचे में घूम रहे हो, आपके साथ में लड़कियां बैठी हुई हैं, वो आपसे हंसी मजाक कर रही हैं। मतलब अच्छे अच्छे भी आपको सपने आएंगे, अच्छे अच्छे भी आपको अनुभव होंगे। बुरे भी होंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन पहले अच्छे होंगे, फिर बुरे होंगे, फिर अच्छे होंगे, ऐसा होता है। तो अब उस चीज के लिए आप थोड़ा सजग रहें। मैंने आपको बताया है कि मेरी वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए चैनल पर, तो आपको अलग अलग तरीके से मैंने उन सब में बताया हुआ है कि कैसे अनुभव हो सकते हैं, कैसे नहीं। जब आप ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे भी हो सकते हैं अनुभव। तो एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।